दे रही हैं। किरण ठाकरे आम आदमी शहर विकास मंच की महानगर पालिका के 21 तारीख को होने वाले महाराष्ट्र में चुनाव में उम्मीदवार हैं। आम आदमी शहर विकास मंच की नितिन गडकरी के इलाके में नितिन गडकरी को चुनौती देने की क्या वजह हैं, इसको हम समझते हैं। दरअसल ये किरण की लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, ये जनता की जितनी लड़ाई है उतनी ही इनके द्वारा एक न्याय की लड़ाई भी है जो पिछले 7 सालों से ये लड़ रही हैं। किरण, सबसे पहले आप बताएंगी कि आप जिस न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं वो आखिर इशू क्या है, मुद्दा क्या है? 2009 में योगिता ठाकरे की लाश, मेरी छोटी बहन है, उसकी लाश नितिन गडकरी के वाड़े में उनकी कार में मिली गई। और वो मतलब जिस तरह उसकी बॉडी निकली तो उस बॉडी में 17 इंजरीज उसकी बॉडी में थे। मुंह से नाक से खून बह रहा था। और मेरी माँ एक मोलकरी ने गडकरी के वाड़े के सामने वो काम करती थी और योगिता वहाँ खेलती थी। अचानक 19 मई को गडकरी वाड़ा के जो गार्ड रूम है जहाँ पुलिस लोग रहते हैं वहाँ पे वो खेल रही थी और वहाँ पे रुकी थी उस दिन। तो मम्मी ने बोला पुलिस को इसकी तरफ ध्यान देना, तो वो बोले ठीक है। और उसी दिन जब मम्मी 4 बजे आती है तो योगिता वहाँ नहीं मिली। मम्मी ढूंढती है कि योगिता कहाँ गई, उनसे भी पूछा तो वो बोलते पता नहीं वो कहाँ है और यहीं पे खेल रही थी, होगी गई। तो मम्मी फिर से ढूंढने लगी, दूसरी जगह काम पे गई। फिर से वहाँ जब आती है 6:30-7 बजे तो मोहन पानसरे एक ड्राइवर है गडकरी का गाड़ी का, वो आता है और मम्मी को बोलता है कि तुम्हारी बेटी गाड़ी में सोई हुई है। मम्मी को एकदम शौक होता है कि योगिता गाड़ी में कैसी सोई हुई है, इतनी बड़ी मंत्री की गाड़ी है और वहाँ पे कोई बच्ची कैसी सो सकती। तो वहाँ जब वो गई मम्मी तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला था और वहाँ पे डॉक्टर परांज पे थे, जहाँ जिनका क्लिनिक गडकरी वाड़ा के सामने है, वो वहाँ पे मौजूद थे, उसको देख रहे थे। और जब मम्मी गई तो वो डॉक्टर चले गए और मम्मी ने जैसे झाँका कार में तो योगिता की लाश मिली, जिसके मुंह से, नाक से और कान से खून बह रहा था। पूरी बॉडी गीली थी और उसके गाल पे नाखून के निशान वगैरह थे। मम्मी को एकदम शौक हुआ, उसकी बॉडी निकाले और वहाँ पे मेरी बहन भी जो निशा ठाकरे वहाँ पे मौजूद थी, उसने भी वो सब देखा और वो गाड़ी को भी जानती है जिस गाड़ी से योगिता को निकाला गया। अचानक वहाँ पे एक भीड़ जमा हो जाती है। ऊपर निखिल गडकरी भी थे जो देख रहे थे ऊपर से तमाशा। निखिल गडकरी उनका बड़ा बेटा। ये जो हम मजदूर के बेटे बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, या ये गरीब बस्ती है जिनको पढ़ने की चाह है पर पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के कारण अगर हमको कहीं पढ़ना है तो सीबीएसई पैटर्न आ गया जहाँ 1-1 लाख रुपए दे के पढ़ना पड़ता है या उससे थोड़ा कम हो सकता है। पर मनपा की स्कूल नहीं है, तो इस व्यवस्था को हमें लाना है जहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ सके गरीब के। और जो हमारी बुनियादी सुविधा है, बस्ती में लोग रह रहे बिना पानी के बिल आ रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, कंपनी पानी दे रही है। इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। यानी निजी न्याय, सार्वजनिक न्याय की लड़ाई के अलावा आप एक विकास का अपना एक मॉडल पेश कर रही है। हाँ। नितिन गडकरी की छवि जो बनाई जाती है वो एक विकास पुरुष की छवि बनाई जाती है। नागपुर में बड़े बड़े कटआउट के साथ नितिन गडकरी को विकास पुरुष कहा जाता है। नितिन गडकरी को एक छोटी सी लड़की, 23 साल की लड़की किरण ठाकरे चुनौती दे रही है और विकास की परिभाषा समझा रही है। साफ शब्दों में किरण आप बताएंगी कि विकास किसे कहते हैं? एक आम आदमी के लिए विकास का क्या मतलब है? विकास मतलब मेट्रो और फ्रांस से लिया हुआ कर्जा या पुल या रास्ते नहीं है। विकास वो है जहाँ गरीब भूखा ना सोए, जहाँ गरीब की जो बस्ती है, जो मजदूर है, जो वो पुलिया बना रहा है, उसके लिए एक अच्छी सुविधा है। वो जो मोलकरीन है उसके लिए अच्छे घर हो, उसकी बस्ती अच्छी हो, साफ सुथरी हो, जहाँ उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हो, ये विकास है। इन लोगों ने सिर्फ विकास मतलब ये बोलते हैं हमने विकास किया, ये किया, पुलिया बनाए। पुलिया किसने बनाए? पुलिया तो वो मजदूर ने बनाए हैं ना। पुलिया से मजदूर नहीं जा रहा है, वो तो आलीशान गाड़ी में उद्योगपति या बड़े बड़े करोड़पति लोग जा रहे हैं अपने। इसीलिए क्या इनका विकास है? विकास तो हमारा होना चाहिए। इस तरह से जो इन लोगों ने विकास की परिभाषा बनाई है, सिर्फ पुल, मेट्रो, तो ये हमें बदलना है। विकास हमारा होना चाहिए। हम जैसे गरीब बस्तियाँ हैं जहाँ लोग रहते हैं, मजदूर जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं अपने पेट को पालने के लिए, उनकी रोजी है। जो हॉकर्स है जिन्हें उठाया जाता है अतिक्रमण से,
क्योंकि अर्थव्यवस्था उनसे चलती है। तो आप तो ये लेकिन आप लड़ेंगी कैसे? एक तरफ ये छोटे चुनावों के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी पैसों से वोट खरीदे जाते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ आप एक काम वाली महिला की बेटी हैं, कोई आर्थिक स्रोत नहीं है आपका, तो आप चुनाव लड़ कैसे रही हैं? ये बात सही है कि मैं एक मोलकरीन की बेटी हूँ और हमारे पास पैसे नहीं है, मैं भी जॉब नहीं करती। पर ये लड़ाई अगर लड़नी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे हमें चाहिए। हमें प्रचार के लिए जो हमारे पर्चे बन रहे हैं, हम लोग ये लड़ाई चंदे के भरोसे पे लड़ रहे हैं। हर नागरिक के पास से हम मदद मांग रहे कि हम ये जो लड़ाई है, ये गरीब ही अभी गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारी बस्ती में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हमें उसके लिए भी लड़ना है। अगर मैं जनप्रतिनिधि बनती हूँ